अरे वही दाल, रोज रोज एक ही दाल खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं बेटा, हमारे घर में दाल चावल के अलावा और क्या बन सकता है? क्यों? कभी कभी चिकन भी तो बना सकती हो माँ। चिकन खरीदने का पैसा हम लोगों के पास नहीं है बेटा। चिकन खाना है। यहाँ मैं रोज इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम रोज रोज चिकन खाने के सपने देख रहे हो। जो बना है वो खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ओहो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी ये बच्चा है, इसे खाना पसंद है। तू अभी दाल और भात खा ले बेटा। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुझे चिकन और पुलाव बनाकर जरूर खिलाऊंगी। क्या कभी हम लोग भी अमीर होंगे माँ? क्यों नहीं होंगे बेटा, जरूर होंगे। वो देख, छिपकली भी टिक टिक कर रही है। अब हम लोग अमीर बन सकते हैं। मतलब छिपकली ने टिक टिक कर दिया तो क्या हुआ? अरे तुम नहीं जानते क्या? जिस बात के तुरंत बाद छिपकली टिक टिक करके आवाज करती है वो सच हो जाती है। सच कह रही हो माँ? पिताजी ये सच है क्या? बोलिए ना, बोलिए ना। अरे सच है बेटा, सच है। कल तो हेडमास्टर जी की क्लास है, मैंने होमवर्क भी नहीं किया है। सर को क्या कहूँगा? आइडिया आया, कह दूंगा मेरे हाथ में दर्द था इसलिए लिख नहीं पाया। लेकिन अगर हेडमास्टर ने कहा लिख नहीं पाया तो क्या हुआ? बोलकर जवाब दे दो तो क्या होगा? अरे बाप रे, फिर तो और मुसीबत आ जाएगी। तो फिर क्या कहूँगा, क्या कहूँगा? हाँ ठीक है, कह दूंगा बुखार था। लेकिन बुखार एक दिन में ठीक हो जाता है क्या? नहीं नहीं, हेडमास्टर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। क्या करूं जो हेडमास्टर को मेरी बातों पर भरोसा हो जाए? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। एक छिपकली पकड़कर पाठशाला में ले जाऊंगा तो ठीक रहेगा। माँ भी तो कह रही थी छिपकली टिक टिक करती है तो सब कुछ सच हो जाता है। पाठशाला में मेरी बात खत्म होते ही अगर छिपकली ने टिक टिक कर दी तब तो पक्का हेडमास्टर मुझ पर भरोसा करेंगे। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। कल सुबह सुबह उठकर चाहे कुछ भी हो एक छिपकली पकड़कर मुझे लानी ही होगी। अभी तो मैं सो जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाकर अब छिपकली पकड़ कर लाता हूँ। माँ ने देख लिया तो पढ़ने बिठा देगी मुझे। हाँ, ओह, बहुत थक गया हूँ। सुबह से ही इस जंगल में घूम रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे एक भी छिपकली नहीं मिली है। क्या करूँ अब मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छिपकली ढूंढते ढूंढते आज मैं पाठशाला ही नहीं जा पाया। कल जाऊंगा तो हेडमास्टर बहुत मारेंगे। मिल गई छिपकली, मिल गई मुझे। अब इसे किसी भी तरह घर ले जाऊंगा। अरे बाप रे, इस छिपकली की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अरे मगरमच्छ, बचाओ! मगरमच्छ, मगरमच्छ, बचाओ! मगरमच्छ, मगरमच्छ, बचाओ! अरे बाप रे! आई! वो मगरमच्छ तो आज मुझे खा ही जाता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे बाप रे, वो आ रहा है। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। क्या करोगे? गोलू कैसे बात करता है, देख
हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। सच मेरे गोलू, अब तो तू एक किताब लिख ही दे। पाठशाला नहीं जाने के लिए 1000 बहाने। उफ, वो छिपकली भला मगरमच्छ बन सकती है क्या? वो छिपकली भला मगरमच्छ बन सकती है क्या? और उस मगरमच्छ ने हमारे गोलू का पीछा करके उसे डरा ही दिया। सच में गोलू, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तूने तो हद ही पार कर दी। तुम सब मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो ना? एक दिन जब वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा तब तुम्हें समझ आएगा। अच्छा तू ही बता गोलू, छिपकली कभी मगरमच्छ बन सकती है क्या? तेरी ये बात कोई मानेगा क्या? कोई अगर नहीं मानता तो मुझे क्या? अरे गोलू, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। शाम होने से पहले मुझे घर पहुँचना है। अच्छा, गोलू को आँखों की समस्या तो नहीं है, इसीलिए छिपकली को भूल से मगरमच्छ समझ बैठा है। अरे नहीं नहीं, ये पाठशाला नहीं जाने का बहाना है। गोलू की बात पे भरोसा मत करो। मैं तो बस कल के बारे में सोच रहा हूँ। हेड सर पता नहीं उसे कौन सी सजा देंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, वो छिपकली देखते ही देखते एक बड़ा मगरमच्छ बन गई। फिर से झूठ बोल रहा है हाँ? आज लगता है तुझे फिर से मार पड़ेगी हाँ? मत मारिए सर, मत मारिए। इतने दिन झूठ बोलकर सजा पाई है, अब सच बोलकर भी स्केल से मार खानी पड़ रही है मुझे। मत मारिए, मत मारिए। इधर भी छिपकली है। हट, हट, भाग यहाँ से, भाग। बंटी भैया, बंटी भैया। क्या हुआ गोलू, तू इतना हाफ क्यों रहा है? बात क्या है? मगरमच्छ। से मगरमच्छ? हाँ बंटी भैया, सर के पीछे मगरमच्छ पड़ा है। बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। अब मेरी बात पर भरोसा हुआ ना? अब हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ भी करके हमें सर को बचाना ही होगा। चलो मेरे साथ। बचाओ, 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 बचाओ मुझे। आप बिल्कुल भी मत डरिए सर, हम लोग आ रहे हैं। बचाओ, बचाओ। अब बिल्कुल मत घबराइए, बस ऐसे ही दौड़ते रहिए। बचाओ मुझे। सामने वाले घर में जाकर दरवाजा बंद कर लीजिए सर। जल्दी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लीजिए। बस यहीं खड़े रहते हैं। बाल बाल बच गए हैं। अब समझ में आया कल मेरी क्या हालत हुई थी। ये तो बहुत चिंतित करने वाली बात है। शाम को ये बात हमें भूतू को बतानी ही होगी। इसका मतलब गोलू कल सही बोल रहा था। हम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसका मजाक उड़ाने लगे। माफ कर दो गोलू। माफी को अपने पास रख। उस मगरमच्छ का क्या करना है जरा ये सोच। हाँ भूतू, सुबह जो हमने देखा, इसके बाद गांव के लोग अब बाहर निकलने से भी डरेंगे। अब हमें कुछ तो करना ही होगा। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सब लोग मेरे साथ चलो। लेकिन हम लोग अब जा कहाँ रहे हैं? उसके पास चलेंगे जिसके पास जाने से मगरमच्छ की पूरी खबर मिल सकती है। मगरमच्छ दादू, मगरमच्छ दादू, क्या आप यहाँ पर हैं? हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप कहाँ हैं? अरे तुम लोग कितने दिनों के बाद आए हो?
आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई। आप गुस्सा मत होइए मगरमच्छ दादू, हम लोग आपके पास एक बहुत जरूरी बात जानने के लिए आए हैं। जरूरी बात? वो भी मुझसे? पूछो पूछो, मैं बताऊंगा, पूछो ना। अच्छा, आपके दल का कोई मगरमच्छ हमारे गांव के अंदर गया है क्या? तुम्हारे गांव में? ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने एक नियम बनाया है, कोई भी मगरमच्छ तुम्हारे गांव में नहीं जाएगा। असल में 2 दिन से हमारे गांव में एक मगरमच्छ बहुत तूफान मचा रहा है, हम लोग उसी के बारे में जानने आए हैं। तुम सब लोग कहाँ पर हो? जल्दी से मेरे पास आओ। तुम लोगों में से कोई भी इनके गांव गया था क्या? दादाजी, हम तो सारे यहीं पर हैं। जब से आपने नियम बनाए हैं तब से हम उस गांव में नहीं जाते हैं। सच बोल रहे हो ना? हाँ दादाजी, सच बोल रहे हैं। दादाजी हाँ। सुनो लीला, तुम्हारा छोटा बेटा बहुत बदमाश है। कहीं वो ही भूले भटके इनके गांव में तो नहीं चला गया था? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं तो अभी उसे खाना खिला के और सुला के आई हूँ। सुन लिया बच्चों, मेरे दल का कोई भी मगरमच्छ वहाँ नहीं गया। दूसरे दल का गया हो तो मुझे नहीं पता। मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। ठीक है मगरमच्छ दादू, आपने हम पर बहुत उपकार किया, धन्यवाद। मगरमच्छ दादू तो कुछ भी नहीं बता पाए भूतू। अब क्या होगा भूतू? हम लोगों को उस मगरमच्छ के साथ अपने गांव में रहना होगा क्या? सुनो, आज रात को मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर मगरमच्छ दादा कह रहे हैं कि कोई भी मगरमच्छ हमारे गांव में नहीं गया, और यहाँ बंटी भैया कह रहे हैं कि मैंने सचमुच मगरमच्छ देखा है, और गोलू कह रहा है कि वो मगरमच्छ एक छिपकली है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है उस छिपकली में जरूर कोई रहस्य है। लगता है वही छिपकली है। ये छिपकली कितनी अजीब दिख रही है। इसकी आंखें कितनी लाल है। चली गई, ये तो मुझसे बच गई। ये तो शेरू की आवाज है। इतनी रात को शेरू क्यों भौंक रहा है? जाती हूँ, एक बार देख कर आती हूँ। अरे शेरू, आधी रात को क्यों भौंक रहा है तू? चुप करना। क्या? ये तो मगरमच्छ है। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? अरे बाप रे! जादू करो भूतू, जादू करो, जल्दी से कुछ करो। तो एकदम सही कह रहा है मिट्टू। जादू ही करूँगी, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या करूँ? कौन सा जादू करूँ? कौन सा जादू? जल्दी करो भूतू। हाँ, याद आ गया। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ओह, बाप रे, बच गई। अब ऐसे ही रात बिताओ तुम। बहुत डरा रहे थे ना सबको। अब देखना, तुम्हारा बंदोबस्त मैं कल सुबह उठकर करूँगी। जाओ, अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ। कल सुबह बंटी भैया को यहाँ बुलाकर इसका निपटारा करेंगे। भूतू, इसे यहाँ रखने के बजाय हम इसे नदी में छोड़ देते हैं। नदी में क्यों? इसे मारना ही ठीक रहेगा। ये परसों से सभी को परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, जीव की हत्या करना एक अपराध है। इससे अच्छा वन विभाग वालों को सूचना दे देते हैं, वो इसे लेकर जाएंगे। तुम सब लोग एक बात भूल रहे हो। ये कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है। ये छिपकली से मगरमच्छ बन जाता है। पहले हम लोगों को इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। सच सच बताओ तो, तुम कौन हो? अगर सच नहीं बताओगे तो
तो पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में बंद रहोगे, समझ गए ना? तो नहीं नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू से नहीं पिघलने वाले। अगर सच बात हमें नहीं बताओगे तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बात मैं बता देती हूँ। रुक जाओ, मुझे यहाँ इस पिंजरे में बंद करके मत जाओ। ये क्या? तुम्हारे गले से बहुत धीमी आवाज आ रही है। मगरमच्छ तो इस तरह बात नहीं करता। मैं मगरमच्छ नहीं हूँ, मैं तो एक छिपकली हूँ। ये क्या? फिर तुम मगरमच्छ कैसे बन गई? हाँ, मैं अपनी मर्जी से ऐसी नहीं बनी। काले गिद्ध ने मुझे एक दिन कुछ खिला दिया और मैं छिपकली मगरमच्छ बन गई। काला गिद्ध? कहाँ है वो काला गिद्ध? मुझे पता है वो कहाँ है, पर एक शर्त पर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें पहले इस पिंजरे से मुझे बाहर निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। बिल्कुल नहीं भूतू, इस पर भरोसा बिल्कुल मत करना। हाँ भूतू, उसे छोड़ देगी तो वो हम पर हमला करेगा। नहीं 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 नहीं, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे गले में चेन बांध दो और उस चेन को पकड़े रहना। ठीक है, चेन वेन लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। हाँ? अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, ऐसा बिल्कुल मत कर, इसके गले में तू एक जंजीर बांध ही दे। उसकी जरूरत नहीं है गुड्डू, उसे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर से इसने कुछ किया तो इसे वापस बंद कर दूंगी। अब जल्दी से चलो। हाँ, चलो। परसों से ही ये मगरमच्छ मुझे दौड़ा रहा है। क्या हुआ? और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और सामने एक छोटा सा टीला है, वहीं पर। ये जो टीला है ना, इसी पर काले गिद्ध का नया ठिकाना है। मैं इस टीले पर नहीं चढ़ सकती, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। अब मैं फूल पहाड़ी पे राज करूंगा। पहले मैं ये औषधि पिला के यहाँ की सारी छिपकलियों को मैं छिपकली से मगरमच्छ बना दूंगा। उसके बाद वो सारे मगरमच्छ सभी इंसानों को खा जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरी औषधि से फिर से सबको छिपकली बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब तू बनेगा छिपकली। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुन्नी, उसके हाथ के शीशे तोड़। तुमने मेरी औषधि नष्ट कर दी। अब देखो, मजा तो तुझे अब मैं चखाऊंगी। काले गिद्ध, तू छिपकलियों को मगरमच्छ बना रहा था, है ना? अब देख, मैं तुझे छिपकली बनाकर छोड़ दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। काले गिद्ध, तुम छिपकली बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अब तेरा खेल खत्म। बंटी भैया, उसे लेकर चलो।
लो अब ये औषधि तुम पी लो। इसे खा लोगी तो देखना तुम पहले जैसी हो जाओगी। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं फिर से ठीक हो गई, वरना पूरी जिंदगी मगरमच्छ बन के बितानी पड़ती। सही कहा, बिल्कुल सही। आज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं क्योंकि हम लोग बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। सही कहा ना? जी सर। तो फिर आज सब लोग अपनी अपनी कॉपी में तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो इसके ऊपर 10 वाक्य लिखो। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, लिखना शुरू करने से पहले मैं एक बार सबके मुंह से सुन लूं कि कौन क्या बनना चाहता है। हाँ, तुम बताओ। मैं सर, मैंने तो पहले से ही सोच रखा है। मैं बनूंगा रुक रुक खान। अरे नाम तो सुना ही होगा। चुपचाप बैठ जाओ। सब लोग पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और ये मुंबई का हीरो बनना चाहता है। कुछ भी बोलता है। बेटा पपैया, अब तुम बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बताओ सर। हाँ, जरूर बताओ। बड़े होके मैं अपने बड़े भाई ततैया की तरह बनना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? इसमें बनने वाली कौन सी बात है? तुम तो अभी भी अपने भाई की तरह ही हो। बड़े होकर क्या बनोगे ये बताओ तुम। ओह, आप तो बहुत ही अजीब है सर। मैंने अभी तो बताया आपको कि मैं बड़ा होकर अपने भाई की तरह बनना चाहता हूँ। अब है तो वो मेरे भैया ही, तो मैं उनकी तरह ही बनना चाहूँगा ना सर। उन्हें ही मैं अपना आदर्श मानता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। गोलू, अब तुम बताओ। सर, मैंने तो बचपन से ही सोच रखा है, मैं बड़ा होकर डाकू बनना चाहता हूँ। क्या? डाकू? तुम बड़े होकर डाकू बनना चाहते हो? ऐसा तो कोई नहीं बोलता। लेकिन मुझे तो डाकू बहुत अच्छे लगते हैं। मैं डाकू बनना चाहता हूँ। डाकू बनकर क्या करोगे तुम? इंसानों को मारोगे? अरे बाप रे, डाकू कभी इंसानों को नहीं मारते। डाकू तो डाका डालते हैं और मैं भी डाका डालूंगा। मैं खाने की दुकान पर डाका डालूंगा। खाने की एक भी दुकान नहीं छोड़ूंगा। हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाया करूंगा। क्या सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए तुम डाकू बनोगे? नहीं सर, सिर्फ खाना ही नहीं, उन लोगों के कपड़े, स्टाइल। आपने कभी देखा है कितने सुंदर घोड़े पर वो जाते हैं? और सबसे अच्छी लगती है उनकी मूंछ, इतनी सुंदर और काली। ऐसी मूंछें तो डाकुओं की ही होती है। उनकी बड़ी मूंछें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सर, वो कौन सा तेल लगाते हैं बताइए तो। ये कक्षा है या कोई चिड़ियाघर? एक भी सही उत्तर नहीं दे रहा है। पढ़ाई लिखाई करके एक तो सिनेमा का हीरो बनेगा और दूसरा भाई बनेगा और तीसरा बोल रहा है कि डाकू बनेगा। निकल जाओ तीनों के तीनों मेरी कक्षा से। निकल जाओ और बाहर जाके कान पकड़ के खड़े रहना। ए गोलू, बाप रे, तू तो बहुत तेज चलता है। क्यों बुलाया बता। अच्छा,
मुझे एक बात तो बता, क्या तू सच में बड़ा होकर डाकू बनना चाहता है? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा? तूने ही तो कहा था तू बड़ा होकर छोटा भाई बनना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कह दिया। लेकिन मैं तो सच में ही डाकू बनना चाहता हूँ। अगर तू डाकू बनेगा तो सच में बहुत अच्छा होगा। पता है, मेरी जान पहचान का कोई भी डाकू नहीं है। अगर तू डाकू बनेगा तो सबको गर्व से बताऊंगा। इसीलिए मैं तुझे इतना पसंद करता हूँ। तू एकदम सही समझता है, लेकिन डाकू बनना झमेले की बात है। कैसा झमेला? बता मुझे। डाका डालने में तुझे जिस भी चीज की जरूरत है मैं ला कर दूंगा गोलू। असल में मुझे वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग वो चाहिए मुझे। ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? डाकू की ट्रेनिंग। तुझे क्या लगा डाकू बनना आसान है क्या? डाकुओं को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कि घुड़सवारी सीखनी पड़ती है, बंदूक चलानी सीखनी पड़ती है, तलवार चलानी सीखनी पड़ती है, और उसके बाद चिट्ठी भी लिखना सीखना पड़ता है। चिट्ठी लिखना? डाकू बनना है तो चिट्ठी लिखना क्यों सीखेगा? तुझे तो कुछ भी नहीं पता। डाकू पहले चिट्ठी भेजते हैं, फिर डाका डालते हैं, समझा? इसका मतलब डाकू बनना तो डॉक्टर बनने से भी कठिन है। पर तुझे ऐसी ट्रेनिंग कौन दे सकता है? डाकुओं को छोड़कर डाकू बनने की ट्रेनिंग कौन दे सकता है? वही तो सबसे बड़ा झमेला है। डाकू लोग सबको बताकर तो रहते नहीं। मैं क्या करूं? डाकुओं के दल का कैसे पता लगाऊं? एक तरकीब है। कौन सी तरकीब? सुन, मेरे भाई बहुत सारे गुंडे और बदमाशों को जानते हैं। अगर उनमें से किसी डाकू के बारे में मुझे पता चला तो तुम्हें बताऊंगा। शुक्रिया पपैया, शुक्रिया। क्या तू डाकू बनना चाहता है? सच में गोलू, तेरे दिमाग में ही ये सब आता है। गुड्डू ने कहा रुक रुक खान बनेगा, तब तो कोई हंसा नहीं, और मेरे डाकू की बात पर सब हंस रहे हैं। अरे गुड्डू की ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं ना, लेकिन तेरे दिमाग में ये सब घूम रहा है, ये बात हमें कैसे पता होगी? गुड्डू हीरो बन गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तू डाकू बना तो तुझे पुलिस पकड़ लेगी। अच्छे डाकुओं को पकड़ना आसान नहीं है। क्या कहा तूने गोलू? डाकू भी कभी अच्छे होते क्या? होते हैं ना। मैं रॉबिन हुड की तरह अच्छा डाकू बनूंगा। क्या बोला? रॉबिन हुड बनेगा? ठीक है, तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो ना? जिस दिन मैं सच में डाकू बन जाऊंगा उस दिन समझ आएगा। ओफो, गोलू तो नाराज होके चला गया। ए गोलू, मेरी बात सुन। क्या हुआ? मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पर, तुझे एक बात बतानी है। कैसी बात? यहाँ पर नहीं बता सकता, तेरे घर चलते हैं। क्या बात है, बता। मैं अपने भैया के पास से डाकुओं के एक दल का पता लाया हूँ। ऐसी बात है? कहाँ पर? काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में। वो बहुत पुराने डाकू हैं। यहाँ के डाकुओं की तरह गाड़ी से डाका नहीं डालते, बल्कि पहले के डाकुओं की तरह घोड़े से डाका डालते हैं। तू चाहे तो उनसे ट्रेनिंग ले सकता है। शुक्रिया पपैया, तूने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल सुबह होते ही डाकुओं के इलाके में पहुँच जाऊंगा, और उसके बाद ट्रेनिंग लेकर बड़ा डाकू बनूंगा मैं। तब सबको पता लगेगा गोलू क्या चीज है। नहीं, अब चल के डाकुओं के दल को ढूंढता हूँ। अरे बाप रे, लगता है ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। डाकू बनना तो बहुत मजे की बात है, हर महीने पिकनिक। क्या हुआ? क्या हुआ? बोला था ना घोड़ों को चारा डालने के लिए। ये जरूर हेड सर है। अरे नहीं, डाकुओं का सरदार। ये रही सरदार, घोड़ों की घास। जा, उन्हें दे दे। तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा। तलवार मुझे दो और देखो।
हाँ। अरे वाह, सरदार तो बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं। मुझे यहीं से सीखना पड़ेगा। लेकिन तलवार कहाँ से लाऊंगा? यहाँ से। ये रही मेरी तलवार। सुनो, यहाँ पर कोई है। सब लोग संभल के चलो मेरे साथ। चलो आओ। गोलू का कुछ पता चला क्या चाची? नहीं बंटी, तुम्हारे चाचा जी गए हैं तालाब की तरफ देखने के लिए। अगर वो वहाँ नहीं मिला तो कह रहे थे कि थाने जाएंगे। हमने भी बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाची, हम पता लगाते हैं। हम लोग गोलू को जरूर ढूंढ लेंगे। अच्छा, तुम लोगों को पपैया का घर पता है? वो ना कल शाम को हमारे घर आया था। जरा उससे जाके पूछ के देखो ना, शायद उसे कुछ पता हो। पपैया? पपैया कल यहाँ आया था? सब लोग जल्दी चलो। हम पता लगाने जा रहे हैं चाची। सच कह रहा हूँ, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। मैं तो पुलिस से खुद डरता हूँ। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? बोल। मैंने बताया ना, डाकू बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। मजाक चल रहा है क्या? डाकुओं के साथ मजाक कर रहे हो? गोली मार के यही ढेर कर दूंगा। हर बार गोली मारने की बात नहीं करते। एक गोली की कीमत जानता है तू? तू और तेरा साथी 24 घंटे इस पर पहरा देंगे। समझ में आई मेरी बात? तू सच बोल रहा है क्या? तुझे कुछ भी नहीं पता? अरे गोलू कहाँ गया, ये मुझे कैसे पता होगा? गोलू की माँ ने ही तो हमें बताया कि उस दिन शाम को तू गोलू को मिलने उसके घर गया था। हाँ गया था, लेकिन पढ़ने के लिए। गोलू से मुझे एक विषय में मदद चाहिए थी। अरे वाह, पपैया कब से पढ़ाई लिखाई में इतना मन लगाने लगा? तो पढ़ाई करने के लिए गोलू के पास चला गया। तू गोलू का इतना अच्छा दोस्त है और उसने तुझे कुछ भी नहीं बताया? बंटी भैया, पुलिस की बात इसे बताइए ना। पुलिस का डर दिखाइए। नहीं बताया। चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी अच्छी तरह से सो ले। पुलिस आएगी तो सो नहीं पाएगा। पुलिस? पुलिस? पर पुलिस क्यों? गोलू नहीं मिला इसीलिए उसके पापा पुलिस के पास गए। और पुलिस आएगी फिर उसके दोस्तों के घर जाएगी और जो जानकारी चाहिए वो पता लगा लेंगे। पुलिस बहुत कुछ जानती है। मारेंगे भी क्या? इसका चेहरा तो देखो, लगता है डर गया है। अगर सच नहीं बोला तो जरूर मारेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं। तुम डाकू बनने की कहानी सुनाओ ना। कौन सी उम्र में तुम डाकू बने थे? डाकू बनने के नियम क्या है? जैसे कि वोट देने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए, वैसे ही डाकू बनने के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए? असल में ना मुझे डाकू बनने का शौक चढ़ा है। चुप चुप! कितनी देर से बक 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 किए ही जा रहा है। अभी तू डाकुओं के बीच में है, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है? चुप, एकदम चुप। चल अपने मुंह पे उंगली रख। चुप। मैं तुम लोगों से क्यों डरूंगा? मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ ना। चुप चुप। असल में ना मुझे ना बहुत भूख लगी है। मैंने कल रात का खाना खाया है बस। जब मुझे भूख लगती है ना तब मैं ज्यादा बातें करता हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना दोगे आप? नहीं, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ओ, तो फिर थोड़ा पानी ही दे दो। जा 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 जा, थोड़ा पानी लेकर आ। कोई आवाज सुनी? आवाज? कौन सी आवाज? उस पेड़ के पीछे मुझे लगता है कोई है। तुम लोग मुझे अब ढूंढते रहना, अब मैं खाना खाकर आता हूँ। तूने क्या सोचकर ये सब किया पपैया?
अगर पुलिस को पता चल गया कि मुझे उन डाकुओं के बारे में मालूम था तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे ये सब नहीं पता था भैया। मेरा भाई होकर तू इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर गोलू लौट आया तो मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? नहीं, एक काम करता हूँ, उस क्लब में जाकर छुप जाता हूँ। नहीं सरदार, वो अभी तक मिला नहीं हमें। अरे सारे के सारे बेवकूफ हो, एक बच्चे को नहीं संभाल पाए और डाकू बनना चाहते हो। जाओ। मजा आया? तुमने खाना देने से मना किया था ना? जाकर देखो कहाँ छुपा है वो। जाओ। यहाँ पर ज्यादा देर रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इससे बढ़िया अस्तबल में जाकर छुप जाता हूँ। मौका मिलते ही घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। जो भी हो, मैं बच गया। हाँ, एक घोड़ा लेकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सारे भागने लगे। ए, पकड़ लो उसे। मैं कहता हूँ रुक जा, रुक जा। पकड़ो, पकड़ो सब घोड़ों को, पकड़ो। सुनो बंटी भैया, कल सुबह हमें गोलू को ढूंढने के लिए निकलना है। लगता है पपैया को सचमुच कुछ नहीं मालूम। वो देखो, पपैया आ रहा है। बंटी भैया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? कैसी गलती? मुझे पता है कि गोलू कहाँ है, लेकिन पुलिस के डर से मैंने आपको सुबह कुछ नहीं बताया। तुझे पता है? जल्दी बताने को कहो। कहाँ है वो? जल्दी बता, कहाँ है वो? बता रहा हूँ, लेकिन आप वादा करो कि पुलिस मुझे और मेरे भैया को पकड़ेगी नहीं। वो देख भूतू, हमारा गोलू। अरे ये क्या? गोलू को तो रस्सी से बांध रखा है। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ। तूने क्या समझा था? हाँ? इतनी आसानी से भाग जाएगा? अब देख, देख क्या मजा आता है। भूतू, भूत कहाँ है? भूत कहाँ है? अकड़म बकड़म मकड़म। मुझे डरा रहा है? हाँ? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है जिसने मुझे थप्पड़ मारा? कौन है? तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ? मेरे हाथ तो बंधे हैं। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है भाई? कौन है? बंदूक, बंदूक, तुम जरा डाकुओं की तरफ मुड़ जाओ तो। प्लीज, प्लीज, प्लीज। भूत, 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 बचाओ, 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 भूत, बचाओ। बंटी भैया, गुड्डू, तुम लोग जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, इसकी रस्सी जल्दी से खोल दो। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। चलो गोलू, बंटी भैया भागो। तो ये सब बेवकूफी कब बंद करेगा गोलू? कोई डाकू बनना सीखना चाहता है क्या? लेकिन मुझे तो डाकू बनने का शौक है। थोड़ी देर और रहता तो डाकू तुझे मार ही डालते।
अरे मुझे क्या पता था डाकू इतने बुरे होते हैं। और गोलू, अब भी डाकू बनना चाहता है तू? नहीं नहीं, पागल है क्या? डाकू बहुत ही बुरे होते हैं। पर तू रुक क्यों गया? अभी वो लोग आ जाएंगे। मुझसे अब और नहीं होगा। मैंने कल से 2-4 ही लड्डू खाए हैं। तू चिंता मत कर, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। पकड़ो पकड़ो उन सबको। पकड़ो, कोई बच के न जाने पाए। और तेज, चलो, छोड़ दो ने। डाकू आ रहे हैं। थोड़े दोस्तों, तुम लोग इन डाकू को थाने में ले जाओ और बीच में कहीं मत रुकना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैजिक। ये क्या कहाँ लेके जा रहा है? रुक, कहाँ लेके जा रहा है? अरे कहाँ भाग रहा है? अरे कहाँ लेके जा रहा है? थोड़ा अपनी मर्जी से भाग रहा है। अब ट्रेन से चलते हैं। थाने जाकर उन डाकुओं को देखना होगा ना। ये क्या? यहाँ क्यों लेके आ गया? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे बाज के रखा था ना। अब लो मजा, अब लो मजा, अब लो मजा, अब लो मजा। इस बार तो तू बच गया गोलू। तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वो मुसीबत में पड़े। क्यों छोटे दोस्तों, है ना? ए गोलू, कल दोपहर को मेरे घर चले आना, ठीक है? क्यों? कल क्या है? और क्या होगा, कल दोपहर को टीवी पे एक के बाद एक पिक्चरें आने वाली है। दोपहर से शुरू हो जाएंगी। तो मैं सुबह सुबह ही आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद परीक्षा है और कल तू सारा दिन बैठकर फिल्म देखेगा। अगर तुझे मौका मिलता तू भी जाता ना। अब पपैया ने तुझे नहीं बुलाया तो तू चाहता है कि मैं भी न जाऊं। बिल्कुल नहीं, हम घर बैठकर पढ़ाई कर सके इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और तुझे फिल्म देखनी है। अरे सुन, मैंने पढ़ाई लिखाई सब कर ली है। तू अपना देख, मुझे ज्ञान मत दे, ठीक है? परीक्षा में फेल होगा तब तेरी समझ में आएगा। गोलू, गोलू! अरे बाप रे! ये मेरा बेटा नहीं है, डाकू है। पूरा डाकू बन चुका है ये। और देखो ना, इसने मुझे भी डाकू का बाप बना दिया। ओहो, रहने दीजिए ना। इसने जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझ के नहीं मतलब? स्कूल से छुट्टी मिली है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ के बैट बॉल खेल रहा है। सुनो, गोलू की माँ, इसे लगता है ये ओलंपिक में सोने का मेडल लेके आएगा। बेवकूफ कहीं का। पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप, मुंह बंद रख। और तुम सुन लो, आज से इसका खाना पीना बंद। मेरी बात याद रखना। लेकिन पिताजी। बिल्कुल चुप। जाओ कमरे में जाकर पढ़ाई करो, जाओ। सुनिए जी, उससे ऐसी गलती तो अब हो गई है, तो क्या उसे खाना खाने नहीं देंगे? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। ये बिगड़ चुका है। इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इसे सजा देना बहुत जरूरी है। मतलब उसका खाना पीना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, ये तो मैंने इसे डराने के लिए बोला था। खाना बंद करने की जरूरत नहीं है। जानता था मैं, पिताजी मुझे कभी भूखा नहीं रख सकते। पर हाँ, ध्यान रखना ये घर से बाहर ना जाए। इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगी। गोलू, कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं मतलब पपैया कह रहा था कि दोपहर में फिल्म आने वाली है। तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्म देखने जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे पहले तुम गणित में फेल हो गए हो। एक ही तो फिल्म है माँ, देखकर जल्दी चलाऊंगा। तुमने घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो आज तेरी खैर नहीं, देख लेना तू। माँ!
गोलू, तुझे क्या हो गया है बता तो? ऐसे मुंह फुला के क्यों खड़ा है? देखना, मैंने कहा चल खेलने चलते हैं, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बंटी भैया। तुझे क्या हुआ है बता तो सही। मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है। पपैया ने इसे घर बुलाकर फिल्म नहीं दिखाई होगी। मुझे सब पता है, वो बदमाश है एक नंबर का। बिल्कुल नहीं, माँ ने फिल्म देखने जाने ही नहीं दिया। ओह, फिल्म नहीं देखने जा पाया इसलिए उदास है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, उन्होंने मेरी बॉल को भी छिपा कर रख दिया है। बॉल भी छिपा कर रख दी? लेकिन क्यों? बॉल लेकर तेरी माँ क्या करेंगी? तूने जरूर कुछ किया होगा। असल में सुबह सुबह पढ़ाई न करके मैं बॉल से खेल रहा था बैठा हुआ। अचानक पिताजी आ गए और हड़बड़ी में बॉल उनकी आँख पर लग गई, इसीलिए। तूने अपने पिताजी की आँख पर बॉल मार दी? अगर मेरे पिताजी होते तो तुझे बॉल की तरह गोल बना देते। इतनी सी गलती पर कोई बॉल छीनता है क्या? मैंने जानबूझकर तो नहीं देख किया। गोलू, परीक्षा सर पर है, क्या अभी ये खेल खेलने का और फिल्म देखने का समय है? अगर परीक्षा में फेल हो गया तो? भैया तो जब चाहे फिल्म देखता है, जब चाहे खेलता है, वो तो फेल नहीं होता। अरे गांव में उसके भाई से सब डरते हैं, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं तू परीक्षा में फेल हो गया तो तेरा क्या होगा गोलू? मैं ये सब नहीं जानता। हर समय पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। किताब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सब डांटते हैं। एक तरफ माँ डांटती है, एक तरफ पिताजी डांटते हैं। मुझे तो घर में जाना ही पसंद नहीं है। उफ, माँ बाप तो अच्छे के लिए ही डांटते हैं गोलू। पढ़ाई लिखाई ना करके अगर फेल हो गया तो क्या होगा? तब फिर गुड्डू को और मुन्नी को भैया दीदी कह के बुलाना पड़ेगा। ए, अब तुम सब लोग चुप रहो। चल तो गोलू, मैदान में चलते हैं, थोड़ा खेलते हैं, देखना तब तेरा मन ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ए गोलू, कहाँ जा रहा है? पता नहीं। उसका मन तो सच में उदास है भूतू। सही कहा बंटी भैया, बाद में उसे अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। गोलू, गोलू! अरे बाप रे! ए गोलू, तुझे क्या हो गया है बता तो? ऐसे मुंह फुला के क्यों खड़ा है? देखना, मैंने कहा चल खेलने चलते हैं, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बंटी भैया। तुझे क्या हुआ है बता तो सही। मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है। पपैया ने इसे घर बुलाकर फिल्म नहीं दिखाई होगी। मुझे सब पता है, वो बदमाश है एक नंबर का। बिल्कुल नहीं, माँ ने फिल्म देखने जाने ही नहीं दिया। ओह, फिल्म नहीं देखने जा पाया इसलिए उदास है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, उन्होंने मेरी बॉल को भी छिपा कर रख दिया है। बॉल भी छिपा कर रख दी? लेकिन क्यों? बॉल लेकर तेरी माँ क्या करेंगी? तूने जरूर कुछ किया होगा। अरे ये तो गोलू है। गोलू, ए गोलू, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी घर जाकर क्या करोगे? इधर आओ, इधर आओ, चिंटू भैया बुला रहे हैं। चिंटू भैया। ठीक ही तो है, घर जाओ, फिर से पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद रात का खाना खाओ, उसके बाद सो जाओ। बैठ जा, बैठ जा। अब चलते हैं, शाम हो गई। क्या बात है, तू इतना चुपचाप क्यों है? बस ऐसे ही, कुछ भी अच्छा नहीं ए लग गोलू, रहा। क्या बात है? माँ ने डांट लगाई है क्या? बस सारा दिन पढ़ाई लिखाई, कुछ अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई सही है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही बुरी बात है। तुझे देख कर ही लग रहा है। तुम ही सोचो, मैं टीवी नहीं देख पा रहा, अपने मन का कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसे तो परीक्षा से पहले पेट खराब हो जाएगा। मुझे तो लगता है परीक्षा से पहले ही मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। ठीक है, अगर भागने के लिए सोच ही लिया है तो भाग जा। किसने रोका है तुझे? अभी तू यहाँ से भाग जा और जब परीक्षा हो जाए उसके बाद वापस आ जाना। धत, ये आप क्या कह रहे हो? घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ तो पढ़ाई लिखाई के बाद खाना और सोना मिल जाता है। भाग कर जाऊँगा तो खाऊंगा क्या, सोऊंगा कहाँ? अरे ये भी कोई समस्या है क्या? मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है,
जहाँ तू खाना भी खा सकता है और टीवी भी देख सकता है। तुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा, तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। वो जगह कहाँ है? मेरे फूफा जी रहते हैं, उनके घर ले चलूंगा तुझे। फूफा जी के घर में कोई बच्चा भी नहीं है और बुआ जी पहले ही मर चुकी हैं। इतने बड़े घर में फूफा जी अकेले रहते हैं। ओ, अकेले रहते हैं? वो अकेले रहते हैं, ये सुनकर तेरा मुंह क्यों बन गया है? नहीं मतलब अकेले रहते हैं ना वो, तो वो खाने में क्या खाते हैं और बनाता कौन है? अरे तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है? फूफा जी के घर का खाना खाकर तू और तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसी बात है, ये तो अच्छा है। हाँ, इसके अलावा फूफा जी बड़े बड़े होटल से खाना मंगवा कर खाते हैं। ये क्या कह रहे हो? हर रोज होटल का खाना? मुझे भी उन्हीं के घर में ले चलो ना, फिर मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रहूँगा। अरे रुक जा, सभी लोग देख लेंगे। इससे अच्छा हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बहुत ही चुपके चुपके। अरे नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ परीक्षा हो जाएगी तब मैं वहाँ से वापस आऊँगा, लेकिन वो मुझे रहने तो देंगे ना? अरे मैं कह रहा हूँ ना, फूफा जी अकेले रहते हैं। अगर वहाँ कोई जाकर रहेगा तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ आकर खड़ा रहूँगा। ठीक है ठीक है। तो फूफा जी, मेरा दोस्त गोलू कुछ दिन आपके पास रहेगा। अरे कोई बात नहीं, ये जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी जिंदगी ये यहीं पर रहे। वैसे भी ये घर खाली ही रहता है। नहीं नहीं, परीक्षा खत्म होते ही मैं चला जाऊँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रहो बेटा। तो फिर मैं चलता हूँ फूफा जी, मेरा काम खत्म हो गया। गोलू, तू अकेला वापस आ जाएगा ना? हाँ चिंटू भैया, आप चिंता मत करो मेरी। अरे चलता हूँ का क्या मतलब? रुको रुको, मैं खाने का ऑर्डर दे चुका हूँ। बासमती पुलाव और दम आलू, उसके साथ मछली फ्राई और रसगुल्ले भी। मुझे तो खाने पीने का बहुत शौक है बेटा। अरे बाप रे बाप, एक साथ इतना खाना? जब तुम इतना कह रहे हो तो क्या हुआ? गोलू का कुछ पता चला? नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला वो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आपने अच्छी तरह ढूंढा ना उसे? मैंने हर जगह अच्छे से ढूंढा उसे। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि सब समय बच्चे को मत डांटा करो। अब देखिए देखिए क्या हो गया। मेरी बात सुनो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वो आखिर जाएगा कहाँ? बाहर जाकर घूमने से उसे खाना मिलेगा क्या? लेकिन खाने का तो समय कब का हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया। ये भी तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के घर जाकर बैठा हो। अच्छा सुनिए ना, आप एक बार बंटी के घर जाके पता लगाइए ना, शायद हो सकता है उसे कुछ पता हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? आज सुबह से ही वो घर पर नहीं है। नहीं बेटा, पर तुम लोग तो एक साथ ही खेलते हो ना। कल उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं चाचा, कल तो वो हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं था, आकर चला गया। लेकिन उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा। ये बात है, पर कल शाम तो वो देर से लौटा था। देर से लौटने के कारण उसे मुझसे डांट भी खानी पड़ी। क्या? लेकिन कल वो हमारे साथ खेलने नहीं आया था चाचा। अच्छा ठीक है, पर बेटा ध्यान रखना, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। चाचा आप चिंता मत कीजिए, गोलू को हम जरूर ढूंढ लेंगे। ये बात मुझे सबको अभी बतानी होगी। ये क्या? गोलू किसी को कुछ बताए बिना कहाँ चला गया? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। चलो तो एक बार चलकर देखते हैं। क्या हुआ? सब लोग कहाँ जा रहे हो? गोलू को ढूंढने जा रहे हैं। गोलू का कुछ पता नहीं चल रहा है। ओह ऐसी बात है क्या? इसमें ढूंढने वाली क्या बात है? अगर उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। क्या कह रहे हो चिंटू भैया? गोलू हमारा दोस्त है, क्या हम उसे ढूंढेंगे नहीं? ऐसी बात है तो क्या गोलू गांव में मिल सकता है? क्यों? तुम्हें कैसे मालूम कि गोलू गांव में नहीं है?
अरे नहीं नहीं, ये मतलब मैं पकड़ा गया। मैं क्या कोई घर से निकलकर अपने ही गांव में छिप सकता है क्या? दूर गया होगा, परीक्षा खत्म होती वो वापस आ जाएगा। ऐसी बात है क्या? वो तुम्हें बोल कर गया है? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तुरंत यहाँ से नहीं निकलूंगा तो फंस सकता हूँ मैं। अरे मुझे बहुत देर हो गई है, अभी मैं चलता हूँ। असल में परीक्षा के समय सब लोग घर से भाग जाते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि शायद गोलू भाग गया होगा। ये क्या बात हुई? चिंटू भैया ऐसे चले क्यों गए? तुम समझे नहीं? चिंटू भैया को पता है कि गोलू कहाँ गया है। सही कहा, कहीं सच्चाई मुंह से निकल ना जाए, इसी डर से वो भाग गए। सही कह रहे हो। चलो उसे चलकर पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो हमें कुछ नहीं बताएंगे। तो अब क्या करें भूतू? मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है, लेकिन उसके लिए कल सुबह तक हमें इंतजार करना होगा। क्या कर रहे हो गोलू? आइए आप भी, बैठिए बैठिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना? अच्छा है ना? अब बताओ दोपहर को क्या खाओगे? मटन बिरयानी और चिकन चाप मंगवाऊं? साथ में चॉकलेट आइसक्रीम भी। बिरयानी? ये अरे चिंटू भैया, आप यहाँ पर हो? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे? क्यों भाई? अचानक मुझे क्यों ढूंढने लगे तुम लोग? पुलिस ने गोलू को ढूंढा और घर वापस छोड़ गई है। हाँ? क्या गोलू घर वापस लौट आया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग सही कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो ना, अभी यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। पुलिस? पुलिस? पुलिस क्यों? अरे गोलू ने पुलिस के सामने आपका नाम बताया है। उसने बताया कि आपने उसे किन डाकुओं के दल में भेजा था, इसलिए पुलिस आपको पकड़ने आ रही है। अच्छा, उसने ऐसा किया? मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और वो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। झूठ बोला? लेकिन पुलिस उसकी बात मानकर तुम्हें पकड़ने आ रही है। अरे भूतू, बचा लो मुझे। मैं गोलू को किसी डाकू के पास छोड़कर नहीं आया। वो अपने पिताजी के डर से यहाँ पर आया था। उसके पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उससे अपने फूफा जी के पास रहने को कहा है। अगर विश्वास न हो तो ये देख लो, फूफा जी का पता है इसमें। अब मैं क्या करूँ भूतू, बताओ। धीरे धीरे, जोर से मत बोलो। चिंटू भैया, तुम कुछ दिन के लिए क्लब के अंदर छिपे रहो। मुझे लगता है 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं वहाँ छुप जाता हूँ और तुम लोग पुलिस को बोल देना कि मैं लापता हो गया। चलो बंटी भैया, जल्दी चलो। गोलू वहाँ बैठा है। देखो किस तरह से बैठे बैठे चिप्स खा रहा है। उधर इसके माता पिता चिंता में हैं और इसे कोई मतलब नहीं। चल चल कर देखते हैं। गोलू, भूतू, तुम सब यहाँ बैठो बैठो। फूफा जी दुकान पर गए हैं, तुम सबको देखकर बहुत खुश होंगे। हमें बैठने की जरूरत नहीं, तू अभी हम लोगों के साथ घर चल। अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सारा दिन बैठकर टीवी देखता हूँ और यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना मिलता है। बहुत मजा आता है मुझे। घर जाओ तो पूरा दिन डांट पड़ती है और अच्छा खाना भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊँगा। शी गोलू, सिर्फ टीवी देखने और अच्छे खाने के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ अकेले रहेगा? इसमें छी करने की क्या बात है? तुम सबको नहीं पता फूफा जी मुझे कितना प्यार करते हैं। फूफा जी रोज मुझे बिरयानी, पिज्जा, रसगुल्ले ये सब खिलाते हैं। फूफा जी तुझे खिलाते पिलाते हैं? इसी को तू प्यार कहता है? मुझे प्यार करते हैं। इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरे माता पिता से भी ज्यादा तुझे प्यार करते हैं? ठीक है, तो फिर तू यहीं पर रह, अपने फूफा जी के घर पर। हम लोग जा रहे हैं। गोलू के ऊपर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं। वो लोग गोलू को अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, इसीलिए वो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार कर रहा है उन्हें। सुन, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। गोलू को हमें समझाना ही होगा। लेकिन कैसे? आइडिया, चलो मेरे साथ। देखो गोलू, बिरयानी आ गई है। बिरयानी आ गई। रुक जाओ गोलू बाबू, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे टीवी, तुम 2 दिन के लिए प्लीज खराब हो जाओ ना, प्लीज।
प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे इस टीवी को क्या हुआ? अरे इस पर तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। क्या 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 क्या, क्या हुआ इस टीवी को? ये चल क्यों नहीं रहा है? गोलू बेटा, ये रिमोट मुझे देना जरा। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं मतलब? हाँ, कल सुबह से तुम लगातार टीवी देख रहे हो, अब खराब हुआ तो कह रहे हो मुझे पता नहीं। हाँ? भरोसा कीजिए फूफा जी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। टीवी अपने आप खराब हो गई। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। टीवी क्या इंसान है जो अपने आप खराब हो जाएगा? ये बहुत महंगा टीवी है। तुम्हें पता है इसकी कीमत? तुम्हारे गांव में कभी किसी ने टीवी देखा है? ना बुरा आदमी है ये, खुद का टीवी खराब क्या हुआ, हमारे गांव के बारे में बुरा भला बोल रहा है। चलो चलकर देखते हैं। बिल्कुल नहीं, गोलू को ये सब खुद समझने दो। आपकी टीवी अपने आप खराब हो गई, इसके लिए आप मुझे इतना सुना रहे हैं। आपने मुझे बहुत डांटा, आप बहुत बुरे आदमी हैं। क्या रोज मेरे ही पैसों से अच्छा अच्छा खाना खाकर मुझे ही बुरा बोल रहे हो? हाँ? रुको, जब तक ये टीवी ठीक नहीं होगा तब तक तुम्हारा खाना पीना बंद और तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। चलो चलो। फूफा जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका टीवी खराब नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। छोड़ दीजिए, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनो, जब तक ये टीवी ठीक नहीं होगी तब तक तुम इस कमरे में बंद रहोगे। कान खोलकर सुन लो। हाँ, अब देखता हूँ तुम्हें। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? मेरा टीवी खराब कर दिया। इसमें है, ये गोलू की आवाज है। गुड्डू और मुन्नी, तुम लोग बाहर देखो, हम लोग गोलू को लेकर आते हैं। ठीक है भूतू। लोहे का ताला, लोहे का ताला, तुम प्लीज खुल जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तू आ गई भूतू। देखना, फूफा जी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। कह रहे हैं मैंने उनकी टीवी खराब कर दी। लेकिन मेरा भरोसा कर भूतू, मैंने उनकी टीवी खराब नहीं की। मैं सब जानती हूँ गोलू। अब बोलो, बिरयानी खाओगे? नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। देख गोलू, वापस घर जाएगा तो पढ़ाई लिखाई करनी होगी, माँ बाप की डांट भी खानी होगी, लेकिन इसमें तेरी भलाई ही है। हाँ बंटी भैया, मैं समझ गया हूँ कि कोई भी हमें माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करता। मैंने चाहे कभी भी कुछ भी किया हो, लेकिन माँ ने मेरा खाना पीना कभी बंद नहीं किया। और ये टीवी तो खुद ही खराब हो गई, इसके बदले में फूफा जी ने मेरा खाना ही बंद कर दिया। ये टीवी कैसे खराब हुई, ये बात प्लीज गोलू को आप लोग मत बताना, प्लीज प्लीज। तो फिर कल सब लोग जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? मुझे तो सोच कर ही बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कभी भी दुर्गा पूजा नहीं देखी। मैंने सुना है दुर्गा पूजा में बहुत स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं।
ओहो, तुझे सिर्फ खाने की चिंता रहती है। मुझे तो इस बात से ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ट्रेन में सफर करने में बड़ा मजा आएगा। मुझे लग रहा है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। सचमुच? अच्छा बंटी भैया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अकेले ट्रेन में जाने देने के लिए राजी हो गए? इतनी आसानी से कभी वो राजी हुए हैं क्या? मुझे अकेले नहीं जाने दे रहे थे वो। बाद में विमल चाचा ने बात को संभाला। ये विमल चाचा कौन है? अरे विमल चाचा, हम लोग जिनके घर पूजा में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तुझे पता है, पिताजी ने जब कहा कि अभी हम लोग छोटे हैं और हम लोग अकेले नहीं जा सकते, तब उन्होंने पिताजी से कहा, ठीक है तो तुम उन लोगों को लेकर आ जाना। अगर जरूरत पड़ी तो वापस तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, क्योंकि तू तो मुझसे भी छोटा है ना। सच में बहुत अच्छे इंसान है। ये सुनकर तेरे पिताजी ने क्या कहा? और क्या कहेंगे, शर्मा कर मुझे अकेले भेजने पर राजी हो गए वो। लेकिन अकेले मतलब सिर्फ ट्रेन में ही। पिताजी हमें ट्रेन तक छोड़कर आएंगे और उसके बाद वहाँ से वो अपने ड्राइवर को भेजेंगे हमें ले जाने के लिए। ठीक है, वही ठीक रहेगा। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। अच्छा तो कल सभी लोग सुबह 7 बजे तैयार होकर मेरे घर आ जाना, ठीक है? स्टेशन कितना खाली खाली है ना बंटी भैया? हाँ, ये छोटा गांव है ना, इसीलिए। लेकिन तुम्हारे वो ड्राइवर चाचा किधर है? उन्हें देखकर तुम पहचान तो लोगे ना? हाँ, पहचान लूंगा मैं। बंटी, तुम ही हो क्या? ये देखो, ड्राइवर चाचा आ गए हैं। चलो चलो, स्टेशन के बाहर गाड़ी खड़ी करके आया हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ड्राइवर चाचा आराम से। गाड़ी रोको। बाप रे, इस गाड़ी का चक्का तो खुल रहा है। क्या गाड़ी का चक्का खुल रहा है? निकलने वाला है। अरे गाड़ी रुको, गाड़ी का चक्का निकलने वाला है। एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोको। अरे गाड़ी नहीं रुकेगी। रुकेगी नहीं मतलब? ब्रेक काम नहीं कर रही है। तू कुछ कर। अरे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ मत करिए ड्राइवर चाचा, आप बस स्टीयरिंग पर ध्यान दीजिए। भूतू, रुको रुको, कुछ करती हूँ। क्या करूँ? भूतू, ये चक्का बस निकलने ही वाला है, देख। मैं देखती हूँ। चक्के, ओ चक्के, तुम ठीक होकर गाड़ी में लग जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। ये क्या? गोलू तो वहाँ कैसे लटक गया? अकड़म बकड़म बकड़म। भूतू, तूने मुझे बचा लिया। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सब आपको बाद में समझ आएगा। यहाँ से और कितनी दूर है? तो ये देखो सामने है, पर ये गाड़ी तो रुक ही नहीं रही है। बंटी भैया, तुम ड्राइवर चाचा से बोलो कि ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाएगी। क्यों नहीं रुकेगी? ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाएगी। पर कैसे? अरे आप ब्रेक दबाकर देखिए तो। ये देखो, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। गाड़ी दोस्त, तुमने बहुत काम किया है। अब रुक जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम। ओहो, इसका मतलब तुम लोगों को आते समय बहुत दिक्कत आई है।
मेरी दूसरी गाड़ी गैरेज में गई है। मुझे पता नहीं था ये गाड़ी इतनी दिक्कत करेगी। नहीं नहीं चाचा, ये आपको कैसे पता होता भला कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाएगी? और वो भी इतनी स्पीड में। सोचकर ही डर लग रहा है। नहीं नहीं, गाड़ी खराब हुई तो अच्छा ही हुआ। क्या गाड़ी खराब हुई ये अच्छा हुआ? हाँ, गाड़ी खराब हुई तभी तो इतना जल्दी आ गए और हमें ठीक समय पर आकर खाना भी मिल गया। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। दोपहर का खाना। सही कहा तुमने, सही कहा। इस गोलू को भी ना खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। आता है ना, बचाओ बचाओ करके रोना जरूर आता है इसे। हाँ वो तो भूख लगी थी इसलिए, है ना गोलू? बताओ। और क्या हो सकता है? मैं कोई तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ा ही ना हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगर अगली बार चिल्लाएगा तो हम लोग तुझे बचाएंगे ही नहीं। अगली बार गोलू चिल्लाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा। ये खाने में व्यस्त रहेगा और कब एक्सीडेंट हो जाएगा इसे पता ही नहीं चलेगा। अरे सुरेश, तुम यहाँ पर? हम लोग तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। नहीं मालिक, आज आप मूर्ति नहीं ले जा सकते। क्यों? कुछ काम बाकी है क्या? नहीं 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 नहीं, काम तो सारा हो गया है। हा? काम हो गया है? तो फिर? माँ का आदेश है, माँ ऐसे नहीं आएंगी। माँ का आदेश? माँ का आदेश मतलब क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छे से बताओ ना सुरेश। बताता हूँ मालिक, बताता हूँ। कल रात को मैं माँ के मस्तक पर बिंदी लगा रहा था और अचानक मैंने सुना, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं माता रानी का वाहन हूँ। माता जी का वाहन? हाँ, तुम सुरेश पाल हो ना? माँ दुर्गा की मूर्ति तुम ही बनाते हो ना? हाँ हाँ शेर महाराज, ये रही मूर्ति। कल घोष बाबू आकर ले जाएंगे। कहीं नहीं लेकर जाओगे तो? माँ का आदेश है। माँ ने कहा है कि वो यहीं पर अपने जेवर पहनेंगी, उसके बाद उस पहाड़ी पर जाएंगी। लेकिन माँ तो हर बार घोषवाड़ी में जाकर ही जेवर पहनती हैं। नहीं, अब नहीं जाएंगी। माँ अब यहीं पर जेवर पहनेंगी, फिर पहाड़ी पर जाएंगी। माँ का आदेश नहीं माना तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, बहुत बड़ी मुसीबत। अब आपको सब पता चल गया ना मालिक? माँ ने जो आदेश दिया है उसे हम लोग ठुकरा नहीं सकते। अगर जेवर नहीं पहनाएंगे तो माँ नहीं आएंगी। तुम तो जानते हो सुरेश, हमारे घर का नियम है, माँ हमारे घर की चौखट पर आएंगी और किसी बुजुर्ग के हाथ से जेवर पहनेंगी। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मालिक। क्या मैं आज से देख रहा हूँ ये सब? लेकिन इस बार स्वयं माँ ने ही आदेश दिया है और माँ के आदेश को हम ठुकरा तो नहीं सकते ना। पर ये कैसे हो सकता है सुरेश? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। लेकिन अगर हमने माँ के आदेश का पालन नहीं किया तो आपके घर के साथ साथ मेरे घर पे भी मुसीबतें आ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं माँ के आदेश को ठुकरा कर मूर्ति नहीं भेज सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मुझे तो ये बात कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है बता तो? तुम ही जरा सोचो बंटी भैया, माँ दुर्गा तो हर किसी से प्यार करती है, पूजा में भी हर किसी को आशीर्वाद देने आती है, हम लोगों के साथ खुशियाँ भी मनाने आती है, क्यों, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर तुम ही बताओ कि वो इतनी जल्दी गहने पहनने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? वो क्या छोटी बच्ची है?
जो ऐसे जिद करेंगी। हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है भूतू। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर उन्हें जेवर नहीं पहनाए गए तो विमल चाचा के साथ बुरा होगा। लेकिन वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, वो कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करती। तू सही कह रही है भूतू। माँ दुर्गा अपनी पूजा क्यों नहीं होने देंगी? मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा था। चाचा उन कारीगर के घर गए हैं उनसे बात करने के लिए। शाम को जब चाचा लौटेंगे तब हमें उनसे इस बारे में बात करनी होगी। तुम सही कह रहे हो बंटी भैया। सुरेश चाचा राजी हुए क्या विमल चाचा? नहीं बेटा, वो बहुत डर गया है। वो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसलिए माँ की बात का अपमान नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, हम लोग मूर्ति कहीं और से नहीं ला सकते? इस छोटे से गांव में बिना ऑर्डर के मूर्ति मिल सकती है क्या? और 2 दिन के अंदर नई मूर्ति मिलना भी तो असंभव है। तो क्या इस बार सच में पूजा नहीं होगी? सुनो बंटी भैया, अपने शक के बारे में एक बार विमल चाचा को बताओ। अच्छा विमल चाचा, एक बात बोले क्या? हाँ? शेर! माँ का आदेश ठुकराना चाहते हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! माँ ने कहा है कि वो घर जेवर पहन के ही आएंगी, उसके बाद उस पहाड़ी पर जाएंगी। ठीक है प्रभु, ठीक है, ऐसा ही होगा। माँ दुर्गा का शेर इतनी बुरी तरह से बात करता है क्या? कल सुबह तुम खुद जाकर सुरेश के हाथ में वो गहने देकर आओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम सोच लेना, तुम और तुम्हारे ये चारों बच्चे मुसीबत में आ जाएंगे। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ, याद रखना। अरे बाप रे! ये क्या बात हुई? शेर ने 4 बच्चे क्यों कहा? हम लोग तो 5 हैं। इसका मतलब है वो शेर मुझे देख नहीं पाया। लेकिन पशु पक्षी तो मुझे देख सकते हैं। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी मुझे इस शेर का पीछा करना होगा। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ तक जाते हो। क्या करूँ अब? अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ? जाऊँ कि ना जाऊँ? अरे मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। क्या हुआ शेर महाराज, आपका काम हुआ? अरे ये तो मूर्ति बनाने वाला आदमी है। इसका मतलब यही सब कुछ कर रहा है। डर के मारे विमल का मुंह इतना छोटा सा हो गया था, मजा ही आ गया। बहुत घबरा गया था वो। हम दोनों ने मिलके उसे अच्छे से डरा दिया। मैं जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। इंसान है इसीलिए मुझे देख नहीं पाया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे भूतू, तू शेर के पीछे पीछे कहाँ गई थी बता तो? अरे वो शेर नहीं है, वो एक नकाबपोश है। क्या बात कर रही है भूतू? हाँ गुड्डू, सिर्फ वही नहीं, वो कारीगर भी बहुत बुरा है। वो दोनों मिलकर माँ दुर्गा के जेवर को चुराने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। चल भूतू, अभी चलकर उस कारीगर को सबक सिखाते हैं। चल। नहीं नहीं बंटी भैया, अगर अभी उसे कुछ कहोगे तो वो हमारी कोई बात नहीं मानेगा और तो और हम लोगों को ही गलत साबित कर देगा। तो फिर अब क्या उपाय है? उपाय तो एक है। उन्होंने शेर बनाया है तो हम माँ दुर्गा बनाएंगे। चलो मुन्नी। सुन, मैं तुझे दुर्गा माँ बना दूंगी। तू सिर्फ होठ हिलाना, जो बोलना है मैं बोलूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म।
पहचाना नहीं क्या? मैं दुर्गा माँ हूँ। मुन्नी अपने होठ हिला। माँ, क्या ये साक्षात आप है? क्या ये साक्षात आप है माँ? विश्वास नहीं हो रहा। तुम क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हारे नकली शेर की तरह हूँ क्या? नकली दुर्गा? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे गहने चोरी करना चाहते थे? नहीं माँ, नहीं नहीं। अब तुम देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। कभी नहीं माँ, कभी नहीं। मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, इस बात को याद रखना और कल सुबह उठकर तुम खुद जाकर मेरी मूर्ति को घोष जी के घर पर देकर आना। याद रहेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माँ। गणेश भगवान, अरे सुरेश, अचानक मूर्ति लेकर आ गए। अगर कोई नुकसान हो गया तो? हाँ? नहीं होगा मालिक, नहीं होगा। कल रात माँ ने आकर मुझे आदेश दिया है। कोई नुकसान नहीं होगा मालिक। आप बस पूजा की तैयारी कीजिए। इस साल भोग का इंतजाम मैं खुद करूँगा। बाप रे, ये अचानक सुरेश को क्या हो गया? लगता है उसे सब कुछ समझ में आ गया है। हो सकता है, लेकिन तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? क्यों? हो गया ना बाकी का काम। शेर! भूतू, शेर! मुझे बिना बताए तूने वो मूर्ति क्यों भेज दी? हाँ? हाँ? गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा मत करो। माँ ने आदेश दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। और वैसे भी हम लोग जो कर रहे थे वो ठीक तो नहीं था ना? क्या तू मुझसे झूठ बोल रहा है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुझे मार दिया तो लोग समझेंगे कि माँ के शेर ने मारा है। और शेर को तो कोई पकड़ेगा ही नहीं। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। भूतू कुछ तो कर, देख उनकी जान खतरे में है। इश, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जादुई चटाई, जादुई चटाई, आ जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। उस शेर के पीछे चलो तो चलो। जल्दी से कुछ कर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुड्डू। अकड़म बकड़म बकड़म। ओए, ये क्या हो गया? ओए, मुझे खोल दो, खोल दो, बिल्कुल खोल नहीं, दो मुझे। हम इसे बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हम लोगों ने चिड़ियाघर में सूचना दे दी है। वो लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे। इंसानों के ऊपर हमला करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, 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 मैं शेर नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ। अब मुझे चिड़ियाघर मत भेजो। सुरेश, तुम इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? तो तुम साबित करो कि तुम इंसान हो। ये देखो,
मैं एक बहरूपिया हूँ। माँ के जेवर चोरी करने के लिए मैं सबको डरा रहा था। मुझे माफ कर दो। हाँ तो तुम्हें जेल भेज देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। याद रखोगे ना? हाँ हाँ याद रखूंगा, अच्छे से याद रखूंगा। मैं अभी मालिक के पास जाकर अपनी नाक रगड़ूंगा। नहीं नहीं, चाचा को बताने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग जाके पूजा में सबकी सहायता करना। पूजा के दिन किसी को सजा देना अच्छा लगता है क्या? तुम ही बताओ। पूजा के दिन तो सब लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। तुम क्या कहते हो छोटे दोस्तों? अच्छा कटहल काका, आप सारा दिन इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं, बताइए तो। अरे नहीं, अगर घूमूंगा नहीं तो देश और दुनिया की बातें कहाँ से जानूंगा? वो तो किताबों से भी जान सकते हैं। इतना घूम के थकने की क्या जरूरत? मैं क्यों थकूंगा रे? मैं क्या तुम लोगों के किताब नानू की तरह बूढ़ा हो गया हूँ कि किताबों से रूखा सूखा ज्ञान लूंगा? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन बीच बीच में बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर प्रकृति के बीच में रहकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों में आंखें गड़ाकर नहीं मिल सकता। कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं बच्चों। ये तो सही कहा आपने। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी अपना घर बार छोड़कर घूमने भी निकलना चाहिए। जरा सोचो तो, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई लिखाई करता तो फिर क्या होता? क्या नाम बताया? खिष्टी पिष्टी कलम देश। अरे ये क्या, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ, खिष्टी पिष्टी कलम देश? नहीं नहीं, खिष्टी पिष्टी कलम देश नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे कटहल काका? ये क्या, तुम लोग कोलंबस के बारे में नहीं जानते? कौन कौन जानता है? तो तुम सबको पता है? तो बिल्कुल उदास मत हो गोलू, मैं भी वो खिष्टी पिष्टी को नहीं पहचानती। तुम्हें जानना चाहिए, क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत विख्यात हैं। उन्होंने अमेरिका देश की खोज की थी। देश की खोज की थी? कैसे? ये बहुत पुरानी बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के एक नाविक थे। ये नाविक क्या होता है बंटी भैया? जो नाव या जहाज चलाते हैं उन्हें नाविक कहते हैं। ओह, ऐसी बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1476 में जहाज से समुद्र यात्रा की थी। वो यूरोप से एशिया जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक कर चले गए एक नई जगह, अमेरिका। देखो, आज तक उन्हें सबने याद रखा है उनकी इस विख्यात खोज के लिए। लेकिन क्या किसी को भी पता है कि उन्हें कक्षा 5 में गणित में कितने अंक मिले थे? सही बात है, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी महान हुआ जा सकता है। बिल्कुल सही कहा गोलू, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर चीज को जानना पड़ेगा, समझे? समझा, सब समझा। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया अब? आज क्या बनाया है माँ? बेटा, आज बाजार में अच्छी मछली नहीं मिली, इसलिए मैंने सब्जी बनाई है। खाकर देखो बेटा, खाने में बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अच्छा क्या सब्जी बनाई? मुझे सब्जी पसंद है। हमारा गोलू बेटा आज कितने अच्छे से सब्जियां खा रहा है। पिताजी का मूड अच्छा लग रहा है। अगर अभी पैसे मांगूंगा तो फौरन मिल जाएंगे। जहाज के टिकट की कीमत भी अच्छी ही होगी। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो ना बेटा? हाँ पिताजी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा पिताजी, मैं कह रहा था कि दिल में क्या बात है, बता दे। मैं कह रहा था मुझे रुपए चाहिए। अच्छा ऐसा है। पलंग के नीचे रखे हैं, ले लेना। ठीक है पिताजी। सच में पिताजी का मूड इतना अच्छा है कि पैसे मांगते ही मिल गए। पिताजी, अब आप देखेंगे कि आपका गोलू कितना नाम कमाता है। अगर अभी आपको बताऊंगा तो आप नहीं मानेंगे, बाद में आप देखना कितना गर्व करेंगे। हैं? 5 रुपए? नहीं नहीं, जरूर दूसरी जगह होंगे।
ए गोलू, ये सब क्या किया तूने? रुपए किधर है? आपने कहा बिस्तर के नीचे है। अच्छा, नहीं मिले तो तेरे हाथ में क्या है? ये तो सिर्फ 5 रुपए है। 5 रुपए नहीं तो क्या 500 रुपए होंगे? बदमाश कहीं का। 500 में कुछ नहीं होगा। 5,000 रुपए चाहिए। क्या? 5,000? मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ, बताऊं तुझे? नहीं पिताजी, सही कह रहा हूँ। बदमाश, तुझसे 2 बातें प्यार से क्या कर ली, तू तो सिर पे ही चढ़ गया। चला जा यहाँ से। पर पिताजी। चुप, जा यहाँ से। कोलंबस के पापा अगर उसे 5 रुपए देते तो क्या वो इतना बड़ा अमेरिका खोज पाता? इसीलिए तो मेरा कुछ हो नहीं रहा। कहा मैंने सोचा था एक नए देश की खोज करके एक महान आदमी बन जाऊंगा, लेकिन टिकट के पैसे नहीं हो पा रहे। ठीक है, फिर मेरा नाम भी गोलू है। जहाज के पैसे नहीं हो पा रहे तो क्या मैं खुद का जहाज बनाऊंगा? नहीं, मैं एक नाव बनाऊंगा। मेरे साथ साथ मेरी बनाई हुई नाव भी महान हो जाएगी। अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं नए देश की खोज करूंगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन अब इस 5 रुपए का क्या करूं? अरे वाह, आइसक्रीम! सबसे पहले आइसक्रीम खाता हूँ। अच्छा, गुड्डू कहाँ है? वो रहा गुड्डू। क्या हुआ? आने में इतनी देर क्यों हुई? मेरे साथ चलो, देखते हैं गोलू तालाब के किनारे क्या कर रहा है। ए गोलू, तू ये सब क्या कर रहा है? नाव बना रहा हूँ। क्या? नाव? हाँ, ये देखो, सुपारी की छाल और नारियल के पत्तों से नाव बनेगी और इस प्लास्टिक से पतवारे बनाऊंगा। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो है, लेकिन तो इस नाव का क्या करेगा? क्यों? एक नए देश की खोज करने तू इस निकलूंगा। सुपारी की छाल से बनी हुई नाव से समुद्र यात्रा करेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना गोलू? ये तो जोर से हवा चलने पर ही पलट जाएगी। तो क्या सच में समुद्र में जाएगा? बुद्धू जैसी बातें मत कर। हाँ, जरूर जाऊंगा। जब तक नए देश की खोज नहीं करूंगा तो महान कैसे बनूंगा? गोलू तो हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा है। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तो समुद्र में जाऊंगा ही। बस। गोलू, क्या सर? यहाँ पर सभी के गणित का होमवर्क जमा हुआ है, तुम्हारी कॉपी नहीं है। मैंने होमवर्क नहीं किया, इसलिए कॉपी जमा नहीं की। वाह वाह वाह, कितने गर्व के साथ कह रहे हो, पर क्यों नहीं किए बताओगे जरा? सर, सवाल करके क्या होगा? मतलब सवाल हल नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? पास होकर भी क्या होगा सर? बच्चों, इसे क्या हुआ है? ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? उल्टी सीधी बातें नहीं सर, सब ठीक बातें हैं। सर, आप अपने आप को ही देखिए, जब आप पाठशाला में होंगे आपके अंक 100 में से 100 आते होंगे। बिल्कुल, किसी भी सवाल का कभी गलत जवाब नहीं दिया मैंने। आपको हमेशा पूरे अंक मिले, पर इसका फायदा क्या? क्या आपको 100 साल बाद कोई याद रखेगा? नहीं रखेगा। पर मुझे देखिए, मैं जो करूँगा मेरे मरने के बाद भी 100 साल तक मुझे याद रखा जाएगा। अच्छा, तो फिर तुम कौन सा महान काम करने जा रहे हो? मैं नए देश की खोज करूँगा, कोलंबस की तरह। गोलू, चुप हो जाना। गोलू, मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? मजाक क्यों करूँगा सर? उस देश का नाम होगा गोलू नगर। तो गणित में सर खपाने से क्या फायदा सर? चुप! अपने पिताजी को कल बुला के लाओ। अगर वो कल आके मुझसे नहीं मिले तो तुम्हें मेरे हाथों से बहुत मार पड़ेगी, बता देता हूँ।